तो हेलो दोस्तों, एपिसोड 49 स्टार्ट होता है वहीं पर जहां पर पिछले एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो सीन की स्टार्ट में चिन्मो और संगजी को दिखाया जाता है। चिन्मो जैसा जैसा कल्टीवेशन करने के लिए बोलता है, संजी भी वैसा वैसा ही करता है। उसके बाद चिन्मो उसे बोलता है कि तुम्हारे बॉडी पर अब क्यूआई फ्लो करेगा, इसलिए तुम एक मास्टर बनोगे। उसके बाद चिन्मो अपने क्यूआई को संगजी की बॉडी पर ट्रांसफ़र करने लगता है। उसके बाद संगजी की बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनते जाता है और वो एक मास्टर भी बन जाता है। उसके बाद संगजी चिन्मो के सामने झुककर उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन चिन्मो उसे बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम जल्दी से अपने सामान तैयार कर लो, कल हम जियानिया सिटी जाएंगे। उसके बाद सांगसा को दिखाया जाता है जो कि चिन्मो की पावर देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे और वो सोचता है कि चिन्मो की वजह से अब संजू भी एक नंबर की मास्टर बन चुका है। अब ये मास्टर आर्टिस्ट वर्ल्ड में एक मास्टर बन चुका है। उसके बाद चिन्मो की फियांसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास हुए थे क्योंकि वो एक महीने से पहले देखा था कि संगजी एक ऑर्डिनरी पर्सन था, लेकिन अब एक मास्टर आर्टिस्ट वर्ल्ड की पीक पर पहुंच चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है। अब उसे कोई भी बीमारी नहीं लगेगा और उसे मरने के लिए भी ये तड़पना नहीं पड़ेगा। उसके बाद वो सोचता है मैं कितना ही खूबसूरत हूँ, लेकिन मुझे मेरी भविष्य से कोई नहीं बचा सकता है। मेरी भविष्य मेरी कंट्रोल पर नहीं है और मैं एक गुलाम की तरह हूँ जो मेरी फैमिली के लिए कुछ भी करेगा। उसके बाद वो चिन्मो के पास जाता है और चिन्मो के सामने झुककर उसे बोलता है, चिन्मो तुम मेरी मास्टर बन जाओ, मैं कल्टीवेशन सीखना चाहता हूँ और तुम जो बोलोगे मैं वो ही करूँगा। उसके बाद सुनकर चिन्मो भी बहुत हैरान हो जाता है और सोचने लगता है इसे क्या हुआ और बोलता है कि तुम्हारी डिटर्मिनेशन तो बहुत है, लेकिन तुम मेहनत नहीं कर पाओगे। उसके बाद सुनकर वो उसकी फियांसी बोलता है, आज से मैं तुम्हारे केयर टेकर बन जाऊंगा और तुम्हारे सारे काम करूँगा, प्लीज़ मुझे अपने डिसिप्लिन बना लो। उसके बाद सांगसा चिन्मो की फियांसी को बोलता है कि मिस यान, आप जो बोले क्या आप उसका मतलब जानते हो। उसके बाद सुनकर चिन्मो की फियांसी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। उसके बाद चिन्मो भी बोलता है तुम खुद को बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो, ज़्यादा उड़ो मत बोलता है। उसके बाद वो चला जाता है अपने रूम को और वो अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है और वहीं पर रात भर कल्टीवेशन करता है। उसके बाद चिन्मो की फियांसी वहीं पर नाइट सूट पहनकर आ जाते हैं और चिन्मो की अपने हुस्न की जाल में फंसाने लगाते हैं, लेकिन चिन्मो भी उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे इग्नोर करने लगता है। उसके बाद चिन्मो जब उसकी बेड पर सोने जाता है तभी उसकी फियांसी भी वहीं पर सो जाते हैं और ये देखकर चिन्मो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान और वो उठकर सोफ़ा की ऊपर जाकर बैठ जाता है और उसकी फियांसी वहीं पर लेटकर चिन्मो की इंतज़ार कर रहे थे कि चिन्मो कुछ उसके साथ कर रहेगा, लेकिन सुबह हो जाता है लेकिन चिन्मो कुछ नहीं करता है। उसके बाद सुबह दिखाया जाता है चिन्मो को जो कि ये उसके आँख के नीचे गड्ढा दिख रहा था और वो बोलता है बहुत ही ज़्यादा बकवास। और उसके बाद उसकी फियांसी को दिखाया जाता है जो कि उसी रूम पर निकल रहे थे और बोलता है कुछ नहीं हुआ। उसके बाद संगजी और सांगसा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान होते और बोलते हैं चिन्मो की जगह पर और कोई आदमी होता तो ये मौका छोड़ता ही नहीं और वो मिसियान के साथ कुछ ना कुछ मजाक किया होता, लेकिन चिन्मो तो कुछ नहीं किया। उसके बाद माहिया ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि चिन्मो की डांट की होती है और चिन्मो वहां पर जाकर रिसेप्शनिस्ट पास जाकर बोलता है कि मुझे मिस्टर ली से मिलना है। उसके बाद सुनकर रिसेप्शनिस्ट बोलता है क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है।
तो चिन्मो नहीं बोलता है। उसके बाद वो ही बोलते हैं कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप नहीं मिल सकते। उसके बाद चिन्मो के पीछे एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो कि चिन्मो की गॉड सिस्टर होती है। और वो चिन्मो के पास आकर बोलते हैं, चिन्मो यहाँ तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद चिन्मो बोलता है, मैं अभी ही आया और मैं तुम्हें और मम को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैं अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। उसके बाद उसकी बहन आकर उसके सर में हाथ सहलाते हुए बोलता है कि ये अपॉइंटमेंट लेना एक रूल है और चेयरमैन यहाँ पर नहीं है, वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। उसके बाद चिन्मू बोलता है कि मेरे साथ इस बार कुछ दोस्त आए हैं, क्या तुम उसके लिए कुछ इंतज़ाम कर सकते? उसके बाद वो जाकर संग को देखते हैं और सोचता है कि इस तरह भी लोग रहते हैं जो पुराने टाइप के कपड़े पहनते हैं। और वो जाकर मिस यांग को भी देखता है और बोलता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की। और चिन्मू के पास आकर बोलते, क्या तुम गर्लफ्रेंड बना ले? और चिन्मू बोलता है, नहीं, वो मेरी क्लासमेट है। उसके बाद वही ऑरेंज बाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कि वन के साथ आई थी और बोलता है, तो यही है मिस्टर ली की ये वही यूजलेस बेटा। उसके बाद सुनकर वन भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है, तो मुंह संभाल कर बोल, ये मेरा भाई है। और चिन्मू भी सोचने लगता है, तो यही है वही ये बोर्ड माहिया ग्रुप की एक बोर्ड मेंबर रेबन। और रेबन सबके सामने चिन्मू की बेइज्जती करके बोलता है कि तुम ही हो वो लड़का जो वो तुम्हारे स्कूल में सबसे लास्ट नंबर पर आए हैं, पूरे जूनियर और सीनियर के रैंक के लिए पूरे लास्ट नंबर पर आए हैं। और उसके बाद सुनकर चिन्मू की बहन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और रेबन के साथ लड़ने लगता है। तो दोस्तों यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। तो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।